अगर आपने कभी सुना है कि किसी के लीवर का साइज बड़ा हो गया है, किसी के लीवर में स्वेलिंग हो गया है, तो इसका क्या मतलब होता है? क्या ये खतरनाक, क्या ये सीरियस हो सकता है? इस कंडीशन को बेसिकली हम हिपैटोमेगाली कहते हैं, जो एक बीमारी नहीं बल्कि एक साइन है जो कई सीरियस कंडीशंस की तरफ इशारा कर सकता है। ये हिपैटोमेगाली शब्द आपको अपने एब्डोमेन के अल्ट्रासोनोग्राफी में लिखा मिल सकता है। तो आज हम हिपैटोमेगाली के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। हम समझेंगे कि हिपैटोमेगाली के क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या कारण हैं, कैसे हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और अंततः क्या मैनेजमेंट हो सकता है। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। लीवर हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फ्रॉम द डाइजेशन टू द डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे शरीर में लगातार केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस के कारण लगातार टॉक्सिन्स का फॉर्मेशन होता रहता है। तो उन टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने का, उन टॉक्सिन्स को खत्म करने का एक बहुत बड़ा जिम्मा हमारे लीवर के पास होता है। हमारे लीवर उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जब ये लीवर अपने नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाए तब क्या होता है? इसी कंडीशन को कहते हैं हिपैटोमेगाली। ये एक मेडिकल कंडीशन है और एक वार्निंग साइन हो सकता है जो माइल्ड फैटी लीवर से लेकर सीवियर लीवर कैंसर तक किसी भी डिजीज को इंडिकेट कर सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हिपैटोमेगाली को एकदम क्लियर और डिटेल में समझते हैं। सिंपल शब्दों में बोलें तो हिपैटोमेगाली का मतलब होता है लीवर का इनलार्जमेंट, यानी इसका साइज बढ़ना। नॉर्मली लीवर का साइज अडल्ट मेल्स में 12 से 15 सेंटीमीटर और फीमेल्स में 11 से 13 सेंटीमीटर के बीच होता है। अगर ये नॉर्मल लिमिट से बढ़ा हो तो हम इसे हिपैटोमेगाली कहते हैं। हिपैटोमेगाली के दो मेजर टाइप्स होते हैं, डिफ्यूज और फोकल। डिफ्यूज हिपैटोमेगाली का मतलब है पूरा लीवर यूनिफॉर्मली इनलार्ज हो रहा है। इट मींस कि पूरे के पूरे लीवर में एक साथ स्वेलिंग हो रहा है, जैसे फैटी लीवर या हेपेटाइटिस में होता है। वहीं फोकल हिपैटोमेगाली एक ऐसा कंडीशन है जहां पूरे के पूरे लीवर का एक छोटा सा कोई हिस्सा, एक छोटा सा कोई एरिया बड़ा हो रहा है, जैसे ट्यूमर्स या फिर एब्सेस या फिर किसी तरह का पस का जमा हो जाना, किसी तरह के एब्सेस का फॉर्मेशन या फिर कोई एक लोकल ट्यूमर, किसी भी लीवर के हिस्से में एक ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है। उस कंडीशन में हो सकता है कि लीवर का कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा स्वेल हो जाए, लीवर के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो इसे हम बेसिकली हिपैटोमेगाली कहते हैं। लीवर इनलार्जमेंट्स होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं, पर हमने यहाँ पर उन सभी कारणों को 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है ताकि अच्छे से हम समझ सकें। उनमें से पहला कारण है हिपैटिक। हिपैटिक यानी कि ऐसा कारण जो हमारे लीवर से ही रिलेटेड है, यानी हमारे लीवर में कुछ ऐसी बीमारी हो रही है, लीवर में कुछ ऐसे कंडीशंस उत्पन्न हो रहे हैं जिनके कारण हमारे लीवर का जो साइज है वो साइज इंक्रीज हो जा रहा है। ये पहला हो सकता है। दूसरा जो कैटेगरी हो सकता है उसे हम सिस्टेमिक या फिर सेकेंडरी कह सकते हैं, अर्थात हमारे लीवर में कोई बीमारी नहीं हो रही, हमारे बॉडी के किसी दूसरे ऑर्गन में, हमारे बॉडी के किसी दूसरे लोकेशन पे कोई बीमारी हो रहा है और उस बीमारी का एक साइड इफेक्ट है, उस बीमारी के कारण हमारे लीवर का साइज इंक्रीज हो रहा है। ये दूसरा हो सकता है, दैट इज कॉल्ड द सिस्टेमिक। तीसरा नियोप्लास्टिक कह सकते हैं, यानी जो ट्यूमर से रिलेटेड है। तो ये 3 मेजर कैटेगरीज हो सकते हैं। पहला, अगर हम हिपैटिक कॉजेज के बारे में बात करें, ऐसे कौन कौन से लीवर के बीमारी हैं जिनके कारण हमें हिपैटोमेगाली दिख सकता है, तो उनमें सबसे पहला जो है दैट इज द फैटी लीवर डिजीज। अब इस फैटी लीवर के बारे में मैंने पहले भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है 1-2 बार, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो फॉर द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फैटी लीवर। बट फॉर नाउ फैटी लीवर आज के टाइम पे सबसे कॉमन कंडीशन है जिसके कारण हमें हिपैटोमेगाली दिखता है। फैटी लीवर भी 2 तरह के होते हैं। एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज होता है जो कि मेनली ओबेसिटी और किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण होता है। वहीं अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि एक्सेस अल्कोहल इंटेक करता है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज करता है, उस कंडीशन में अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज हमें दिखता है। और इन दोनों ही कंडीशंस में हमें हिपैटोमेगाली एक साइन दिखेगा जब कभी भी हम अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे अपने पेशेंट के एब्डोमेन का। दूसरा जो कंडीशन होता है हेपेटिक कॉज में, उसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस वायरस लीवर पर अटैक करके इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग करते हैं, जो हिपैटोमेगाली का एक मेन रीजन हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस के बारे में भी हमने पहले डिटेल में डिस्कस कर रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। बट फॉर नाउ लीवर सिरोसिस भी एक कारण है जिसके कारण हमें हिपैटोमेगाली दिख सकता है। क्रोनिक लीवर डिजीज के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की वजह से फाइब्रोसिस और सिरोसिस डेवलप हो सकती हैं और इनके कारण जो हमारे लीवर का साइज है वो इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, ये सब कुछ कॉमन रीजंस हैं जिसे हम हिपैटिक कॉज के अंदर रख सकते हैं, ऐसे कंडीशन जिसमें हमारा लीवर ही अफेक्ट हो रहा है। दूसरा सिस्टेमिक कॉज, यानी कि कुछ सिस्टेमिक इन्फेक्शंस होते हैं जिनके कारण कुछ जेनेटिक रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं, कुछ ग्लाइकोजन से रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज हो सकता है, कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस के कारण ऐसा हो सकता है कि हमारे लीवर पर अफेक्ट हो और हमारा लीवर स्वेल हो जाए। तीसरा जो कारण है वो है नियोप्लास्टिक कॉज। इट मीन्स कि हमारे लीवर में कुछ ट्यूमर्स वगैरह का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर इनफैक्ट अगर ब्लड कैंसर जिसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं,
ल्यूकेमिया में भी हमें हिपैटोमेगाली दिख सकता है। इसके अलावा हमारे लीवर के अंदर कुछ कंडीशंस हैं, कुछ प्राइमरी या सेकेंडरी लीवर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है, उन सभी कंडीशंस में हमें ये हिपैटोमेगाली यानी कि लीवर के साइज में इंक्रीज होना, ये एक साइन दिख सकता है। अब आगे बात करते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हमें दिख सकते हैं हिपैटोमेगाली में। तो हिपैटोमेगाली का कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होता, लेकिन कुछ अंडरलाइंग कॉज हैं जिनके बेसिस पर सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं। जैसे राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होना या फिर डिस्कम्फर्ट होना, एब्डोमिनल फुलनेस यानी कि पेट में भारीपन लगना, ब्लोटिंग होना, जॉन्डिस एक दिख सकता है हमें इस कंडीशन में, जिसमें स्किन और आइज में येलोइश डिस्कलरेशन हो जाता है। वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, ये जनरली ट्यूमर्स के कंडीशन में हमें अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अचानक से वेट लॉस होना शुरू हो जाता है पेशेंट के अंदर में। बहुत थकान होगा, बहुत कमजोरी लगता है, उल्टी हो सकता है, वोमिटिंग्स पेशेंट को आ सकते हैं, है ना। तो ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि हमें दिख सकते हैं हिपैटोमेगाली में। बट अगेन हिपैटोमेगाली किस कारण से हुआ है, वो सिम्टम्स उस चीज़ से रिलेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हिपैटोमेगाली हमारा किसी ट्यूमर के कारण हो रखा है पेशेंट में, तो सिम्टम विल बी रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ट्यूमर इन द लीवर। या फिर हिपैटोमेगाली अगर फैटी लीवर के कारण हो रखा है, तो उस चीज़ से रिलेटेड सिम्टम्स हमें दिखेंगे। अब आगे अगर बात करें कि हम इसे कैसे डायग्नोज करते हैं, तो मैंने पहले ही बताया था कि ये जो हिपैटोमेगाली वर्ड है, ये जनरली आपको आपके एब्डोमेन के अल्ट्रासाउंड में लिखा मिल सकता है ना। अब अगर अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द एब्डोमेन में अगर हिपैटोमेगाली लिखा है, तो लीवर इनलार्जमेंट के कॉज को जानना बहुत जरूरी है। ये जो आपका हिपैटोमेगाली हो रखा है, लीवर के साइज बढ़े हुए हैं, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है एज ए डॉक्टर कि इसमें क्या कारण है, कि किस कारण से ये हिपैटोमेगाली हुआ है ना। तो लीवर इनलार्जमेंट के कॉज को डायग्नोज करने के लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं, और इसके साथ साथ कुछ रेडियोलॉजिकल और ब्लड टेस्ट वगैरह भी करते हैं। इनमें हमारा लीवर फंक्शन टेस्ट आता है, जिसमें हम लीवर के सारे पैरामीटर्स को चेक करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं हमारे एब्डोमेन का, जिसमें हम लीवर के टेक्सचर के बारे में, लीवर के शेप साइज के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। या फिर अगर लीवर सिरोसिस का हमें सस्पिशन लग रहा है, ट्यूमर्स का सस्पिशन लग रहा है, तो वहाँ पर लीवर बायोप्सी हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, जैसे हेपेटाइटिस पैनल होता है, ऑटोइम्यून मार्कर्स होता है। इन सभी के थ्रू हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, बिकॉज हिपैटोमेगाली किसी दूसरे कंडीशन के कारण हुआ है। हिपैटोमेगाली एक सिम्टम है जो कि किसी दूसरे बीमारी के कारण हो सकता है, तो हमें उस बीमारी तक पहुंचना है। वी हैव टू ट्रीट द मेन रूट कॉज ऑफ द पर्टिकुलर हिपैटोमेगाली, है ना। दीज आर सम मेथड्स जिसके थ्रू हम डायग्नोज कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि हमारे पेशेंट के अंदर ये हिपैटोमेगाली क्यों हुआ है, इसके रूट कॉज क्या है, ठीक है। अगर हमने इसे डायग्नोज नहीं किया तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। अ प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ द हिपैटोमेगाली इज ऑलवेज नीडेड। अर्ली स्टेजेस में अगर हम इसके ट्रीटमेंट को करते हैं, इसके रूट कॉज को पकड़ कर उसको ट्रीट करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर द पेशेंट। मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो अगेन हिपैटोमेगाली का जो ट्रीटमेंट है, हिपैटोमेगाली का जो मैनेजमेंट है, वो टोटली डिपेंड करेगा इसके रूट कॉज पे। हिपैटोमेगाली किस कारण से हुआ है, लीवर के किस प्रॉब्लम के कारण हुआ है, लीवर के किस बीमारी के कारण हमें हिपैटोमेगाली हुआ है हमारे पेशेंट में, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट बिल्कुल उस पर ही डिपेंड करेगा। जो कॉमन स्ट्रेटजीज हैं मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के लिए, उनमें जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट आता है दैट इज द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर पेशेंट अल्कोहल डिपेंडेंट है, अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है पेशेंट हमारा बहुत ज़्यादा, तो अल्कोहल को हम वहाँ पर रोकते हैं, हम वहाँ पर पेशेंट को अल्कोहल लेने के लिए मना करते हैं। वी शुड हैव टू अवॉइड द अल्कोहल कंजम्पशन बाय द पेशेंट। दूसरा, पेशेंट को रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए हम सजेस्ट करते हैं, वेट लॉस करने के लिए सजेस्ट करते हैं। अगर ओबेसिटी का पेशेंट है, जनरली ओबेसिटी के कारण हमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज दिखता है, तो उस कंडीशन में हम ओबेसिटी को डिक्रीज करने के लिए कहते हैं वेट लॉस, हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइजेज वगैरह के लिए हम पेशेंट को कहते हैं। वहाँ पर फैटी डाइट को हम प्रिवेंट करने के लिए कहते हैं। फैटी डाइट हो सकता है, फास्ट फूड्स हो सकते हैं, उन्हें हम प्रिवेंट करने के लिए कहते हैं, और फाइबरस फूड्स को इंक्रीज करने के लिए कहते हैं अपने डाइट में, ठीक है। इसमें हम डाइटिशियंस को भी प्रेफर करते हैं ताकि एक प्रॉपर डाइट प्लान हमारे पेशेंट को बनाकर दे सकें। दूसरा, मेडिकेशंस में की तरफ बढ़ते हैं। पहला तो वो हमने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया। दूसरा, मेडिकेशंस विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द कंडीशन जिसके कारण की हिपैटोमेगाली हो रखा है। जनरली एंटीवायरल्स का यूज़ करते हैं, डायरेटिक्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि फ्लूइड जो हमारा बहुत ओवरलोड हो रखा है लीवर सिरोसिस के केस में, वो हम रिलीज़ करने के लिए, है ना। इसके अलावा जो भी ड्रग्स हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं हमारे पेशेंट के कंडीशन पे, और बहुत एडवांस कंडीशन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है जहाँ पे लीवर फेलियर के चांसेस बढ़ रखे हैं, या फिर लीवर फेलियर हो चुका है, या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स वगैरह का केस है, कैंसर्स का केस है। उस कंडीशन में लीवर ट्रांसप्लांटेशन, कीमोथेरेपी वगैरह का सर्जिकल इंटरवेंशन में यूज़ करते हैं। बट इनिशियली वी विल हैव टू मॉडिफाई द लाइफस्टाइल। मोस्ट ऑफ द केसेस में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर जिससे हम अपने पेशेंट के हर्ट को
जिससे हम अपने पेशेंट के लीवर को हेल्दी रख सकते हैं, है ना। तो इसलिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन केस यू कैन प्रिवेंट, है ना, इनफैक्ट यू कैन प्रिवेंट द लीवर डिजीज, आप लीवर के डिजीज को प्रिवेंट भी कर सकते हो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके। अगर आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, अगर आप अल्कोहल इंटेक नहीं कर रहे हो, आपका एक मैनेजेबल एक अच्छा वेट है, आपका बॉडी मास इंडेक्स बढ़िया है, हेल्दी डाइट ले रहे हो, फास्ट फूड का कंजम्पशन काफ़ी कम है, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, तो ऐसे भी आपके बॉडी के अंदर लीवर के जो कंडीशंस होंगे हेपेटोमेगाली या फिर कोई भी लीवर के कंडीशंस का जो चांस होता है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। इसलिए एक प्रॉपर लाइफस्टाइल को मेंटेन करने से आप प्रिवेंट भी कर सकते हो लीवर के कंडीशंस को, है ना। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि हिपैटोमेगाली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन है जो लीवर और सिस्टमिक डिजीज की तरफ इशारा करता है। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इग्नोर किया जाए तो कॉम्प्लिकेशन सीवियर हो सकते हैं और बहुत कंडीशंस और आ सकते हैं। तो अगर आपको या आपके किसी क्लोज वन को लीवर इनलार्जमेंट या हिपैटोमेगाली का डाउट है तो एक प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। एक प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन ज़रूर करवाएं, अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें और अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द सीडेटिव डॉक्टर फॉर मोर मेडिकल इंसाइट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।